नमस्कार, मैं हूँ सोनिया सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टुडे। भाई बहन का अटूट प्यार रक्षाबंधन, जो कि कहलाता देश भर में उसे मनाया जाता है। भाई बहन की जो एक अविश्वसनीय प्यार होता है, एक रक्षा का सूत्र होता है, उसे बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है और भाई भी उसे वादा करता है कि मैं आपकी तय उम्र तक रक्षा करूंगा। इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार रक्षा सूत्र के अनुसार मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन को लेकर तमाम तरीके की कन्फ्यूज़न है। लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन मनाएं कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाएं। किस तरीके के सहयोग बन रहे हैं, क्या विशेष सहयोग बन रहा है, किस तरीके से हम अपने भाइयों को राखी बांधें, किस मुहूर्त पे बांधें कि भाई की हमारी लंबी उम्र हो जाए। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान के प्रोफेसर अनिल पुरवाल जी। हम बात कर लेते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले एमएस टुडे में हमारे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, रक्षाबंधन में लोग बड़ा तरीके के कंफ्यूज हैं कि रक्षाबंधन 30 तारीख को है कि 31 तारीख को है। सबसे पहले तो यही हमारा सवाल है आपसे। देखिए, श्रावण मास के पूर्णिमा जो तिथि, शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। इसे हम श्रावणी भी कहते हैं, श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं। अब चूँकि चूँकि इस बार अधिमास पड़ रहा है, तो इसलिए 2 बार पूर्णिमा हुई। एक अधिमास की पूर्णिमा हुई, अब जो पड़ेगी वो शुद्ध मास की पूर्णिमा होगी। तो शुद्ध मास की पूर्णिमा का आरंभ जो है वो 30 अगस्त से हो रहा है। 30 अगस्त को सुबह 10:59 पर पूर्णिमा का आरंभ हो जाएगा। तो जो लोग ज्योतिष से कहीं भी संबंध रखते हैं वो लोग जानते होंगे, इसमें एक जो पंचांग में एक अंग होता है करण, और इस करण का एक भाग होता है जिसको हम विष्टिकरण कहते हैं। और यह विष्टिकरण, जिसको हम भद्रा के रूप में सामान्य तौर पर जानते हैं, यह विष्टिकरण प्रत्येक जब भी पूर्णिमा, किसी भी मास की पूर्णिमा हो, उसके प्रथम भाग में यदि हम पूरी तिथि के 2 भाग कर दें तो उसके आधे भाग तक भद्रा का निवास रहता है। और यदि भद्रा की स्थिति हो तो उस समय कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। विशेषकर फाल्गुनी और श्रावणी, ये 2 विशेष रूप से वर्जित कहे गए हैं। फाल्गुनी मतलब जो आपका होली का त्यौहार होता है, वो भी फाल्गुन की पूर्णिमा में पड़ता है, तो उसे फाल्गुनी और इसे श्रावणी कहते हैं। तो ये 2 त्यौहार भद्रा में कतई नहीं करने चाहिए, अर्थात जब तक भद्रा की व्याप्ति हो तब तक नहीं होना चाहिए। तो भद्रा का आरंभ, पूर्णिमा के तिथि के आरंभ, चूँकि विष्टिकरण पूर्णिमा को प्रथम पक्ष में पड़ता है, तो पूर्णिमा के आरंभ से 10:59 के आरंभ से लेके रात्रि के 9:02 तक ये भद्रा की स्थिति उस दिन रहेगी। अब चूँकि दिवस काल में ही यह त्यौहार मनाए जाने की परंपरा है, अब दिवस काल में मनाए जाने की परंपरा है, तो इसलिए भद्रा का समय 9 बजे समाप्त होगा, तो 9 बजे के बाद यह त्यौहार मनाना प्रासंगिक नहीं है। तो अब इसके बाद क्या आता है, चूँकि अब अगले सूर्योदय को देखा जाए, अगर अगला सूर्योदय देखा जाए तो अगला सूर्योदय जब होगा तो उस समय पर भी पूर्णिमा होगी, और उस समय पूर्णिमा होगी और उसकी जो पूर्णिमा की स्थिति बनी रहेगी, कहाँ तक रहेगी, सुबह 7:05 तक पूर्णिमा रहेगी। निश्चित रूप से 7:05 तक का जो मुहूर्त काल है वो सबसे शुद्ध है, सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं कि लेकिन उसके बाद नहीं मना सकते, क्योंकि हमारे यहाँ उदया तिथि में यदि कोई तिथि होती है तो उसको मान्यता दी गई है। तो उदय काल में चूँकि वह तिथि पड़ रही है, तो इसलिए पूरे दिन 31 तारीख को ही श्रावणी या जो है रक्षाबंधन या रक्षा का त्यौहार हमें मनाया जाना चाहिए। और उस मनाया जाने की उसमें कोई भी विसंगति नहीं है, उसमें वो शुद्ध है, शुद्ध रूप से निकल के समय मिल जाएगा आपको, और आसानी से आप उसको मना सकते हैं। ठीक है ना। अब दूसरी बात ये कि श्रावणी जो ये मास है, इसको हम श्रावणी उपाकर्म भी कहते हैं, राखी भी कहते हैं, संस्कृत दिवस भी कहते हैं, और या रक्षा, सामान्य रूप से रक्षाबंधन भी कहा जाता है। अब अगर इसकी हम देखें कि क्या परंपरा रही है, तो कई इसके उल्लेख मिलते हैं। जैसे द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पल्लू से कुछ भाग फाड़ के उनको रक्षा के रूप में बांधा था, उनके कलाई पे चोट लग गई थी। दूसरा, इंद्राणी ने अपने भाई इंद्र को भी रक्षा बंधन बांधा था, रक्षा के रूप में धागा बांधा था। तो इस तरीके से बांधने की परंपरा है। हमारे यहाँ सामान्य रूप से जो पौरोहित हैं, जो पुरोहित होते हैं, वो जो जहाँ भी उनकी, जिसको हम कहते हैं कि आज के सामान्य शब्दों में कहेंगे जजमानी है, जहाँ पे वो अपना पूजन कराते रहते हैं, उन घरों में जाकर वो प्रायः रक्षा सूत्र बांधते हैं इस मंत्र के साथ में, एन बद्धो बलिराजः दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामि अभिधामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के साथ वो बांधते हैं ताकि जो है उनको सभी प्रकार की बाधाओं से रक्षा हो। इसी मंत्र का पाठ करते हुए यदि बहनें भी अपने भाइयों को रक्षाबंधन का रक्षा बांधें
तो रक्षा सूत्र बांधें तो निश्चित रूप से उनको उनके लिए बहुत सुगम होगा, बहुत अच्छा होगा। और जिस मनोकामना से वह रक्षा बांधी जा रही है, निश्चित रूप से वह भाई अपनी बहन के लिए उस कामना की पूर्ति कर सकेंगे। सर एक बार हम आपसे फिर से चाहेंगे कि जो ये मंत्र है भाई बहन राखी बांधते हुए अपने भाई को अगर बोलना चाहे तो उस मंत्र को एक बार प्लीज़ आप दोबारा कह दीजिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अबदनामी रक्षे माचल माचल। तो ये सूत्र है, जब रक्षाबंधन अगर बांधते टाइम अगर बहन भाई के कलाई पे अगर ये मंत्र पढ़ती है तो भाई का जो जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, उसकी रक्षा होगी इस मंत्र से। सर क्या कोई विशेष सहयोग बन रहा है इसमें? देखिए, रक्षाबंधन चूँकि उस दिन संयोग तो यही है कि वह दिन 31 तारीख का अच्छा है और उसमें कोई दोष नहीं है। भद्रा, मुख्य रूप से इसमें भद्रा का ही विचार किया जाता है कि भद्रा नहीं होनी चाहिए। अगर भद्रा रहती है तो निश्चित रूप से वह समय या दिन अच्छा नहीं माना जाता। भद्रा में किसी प्रकार का रक्षाबंधन जो है भाई को भी कष्ट देता है और बहन को भी कष्ट देता है। इसमें एक और चीज़ ध्यान कर सकते हैं कि प्रायः रेशमी धागा भी बांध सकते हैं और सूती धागा भी बांध सकते हैं। बाकी अन्य जो आजकल धागे आ गए हैं उनसे बचना चाहिए, या प्लास्टिक के धागे भी आ गए हैं उनसे भी बचना चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं रेशमी या सूती धागे का ही प्रयोग करना चाहिए। वही हमारी परंपरा रही है और परंपरा के अनुसार चलने से अच्छा रहता है। बहन भाई को टीका करे, इस मंत्र का पाठ करे, क्या नाम है, उसको अक्षत लगाए और उसके बाद उसको कुछ मिष्ठान इत्यादि खिला के रक्षा का बंधन करे तो निश्चित रूप से उसके लिए एक अच्छा संयोग होगा और अच्छे फल की, सुखद फल की प्राप्ति होगी। मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है कि अगर इस दिन हम कोई अगर दूसरी पूजा विधि करना चाहें किसी अगर कार्य के लिए तो क्या कर सकते हैं? हाँ, अन्य पूजा अगर कोई करना चाहें, जैसे चूँकि श्रावण मास का वो अंतिम दिन होगा, अगर आप उस दिन शिव जी की आराधना करना चाहें, शिव जी की उपासना करते हुए आप भाई की रक्षा की कामना करें या भाई बहन की रक्षा की कामना करें तो निश्चित रूप से किया जा सकता है। और चूँकि वह शिव जी, अगर देखा जाए तो शिव जी की का जो पर्व का वह अंतिम दिवस होगा, इसलिए उस दिन तो अवश्य रूप से हमें शिव जी की आराधना करनी चाहिए। संभव हो तो कहीं अगर रुद्राभिषेक हो रहा हो या खुद के प्रयास से या करके या किसी के माध्यम से करवा के अगर किया जाए तो और उसके अच्छे परिणाम हो जाएंगे। तो वो तो बहुत अच्छा समय है, सबसे महत्वपूर्ण समय है। पूर्णिमा को पूर्ण फल देने वाला कहा गया है। पूर्णिमा जो है वो सिद्धा तिथि कही गई है, पूर्णा तिथि कही गई है। पूर्णा का मतलब होता है जैसे हमारे मंत्र आता है ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब कुछ पूर्णता के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। संपूर्णता, जिसको हम संपूर्णता, हमारे यहाँ कोई चीज़ समाप्त नहीं होती, संपूर्ण होता है। तो समाप्ति जो है वो कहीं ना कहीं उसके बाद होने की बात नहीं है। संपूर्णता जो होता है कि एक चक्र पूरा हो गया, जैसे किसी व्रत में जहाँ से आरंभ किया है और जहाँ पर समाप्त हो गया तो वो संपूर्ण हो गया, समाप्त नहीं हुआ, अगला चक्र पुनः आरंभ हो गया। तो ये जो व्यवस्था है वो हमारे आचार्यों ने की है। तो इसलिए ये जो शिव जी की जो परंपरा है, ये सावन का जो मास पूर्ण हो जाएगा और सावन का मास पूर्ण होते हुए हम शिव को प्रणाम करके उनसे, जैसे हम गणेश पूजा में हम लोग उनके पुनरागमन की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही अगले वर्ष पुनः श्रावण मास के आगमन की प्रतीक्षा करेंगे और उनसे इस पूरे वर्ष जो उनका आशीर्वाद हमें बना रहे इसके लिए हम उनके प्रति कामना करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इतना समय हमें दिया। तो आपने देखा कि तमाम तरीके की जानकारी दी और लोगों को जो कन्फ्यूज़न है कि रक्षाबंधन को हम 30 तारीख को मनाएं या फिर 31 तारीख को मनाएं और किन मंत्रों का जाप करके बहनें जो हैं वो अपने भाई को अगर राखी बांधती हैं तो उनकी भी वो रक्षा होगी। तो आपकी ये कन्फ्यूज़न भी कहीं ना कहीं दूर हो गई है। आप 30 को नहीं, आप 31 को मनाएं क्योंकि वो भद्रा काल है और 31 को मनाएंगे तो वो ज़्यादा ही शुभ होगा। वर्चुअली आशु के साथ सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।